पहले आप सभी को दीपावली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेके आए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि दिवाली पे जब हम मूर्ति खरीदते हैं माता लक्ष्मी की, गणेश भगवान जी की, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें हर साल मूर्ति बदलनी चाहिए? तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब भी हम मूर्ति खरीदने जाते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले मैं गणेश भगवान जी की मूर्ति के बारे में बताऊंगी कि गणेश भगवान जी की मूर्ति खरीदते समय हमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि गणेश भगवान जी की मूर्ति में जो भगवान जी की सूंड है वो बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए, दाहिनी तरफ मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात कि गणेश भगवान जी की सूंड कई बार 2-3 बार घूमी हुई होती है, तो इस तरह की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। तो गणेश भगवान जी की मूर्ति में बाईं ओर झुकी होनी चाहिए सूंड, और बहुत ज़्यादा घुमावदार सूंड नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, गणेश भगवान जी के हाथों में मोदक लड्डू होना चाहिए, हाथ भरे होने चाहिए, खाली हाथ की मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, भगवान के जो हाथ है उसमें मोदक रखा होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात कि जब भी आप मूर्ति लाए गणेश भगवान जी की, उसमें मूसक, या तो वो मूसक वाहन पे बैठे हों या उसमें मूसक जरूर बना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब भी मूसक साथ में होता है तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, आप जो भी भगवान गणेश के सामने इच्छा रखते हैं वो आपकी पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। तो भगवान गणेश की मूर्ति लाते समय हमें इस बात का ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो ये बात, एक जो पहली बात है वो तो हम सबको पता है कि कभी भी खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की फोटो नहीं लानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़ी हुई माँ की फोटो लाने से या मूर्ति लाने से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। जब भी मूर्ति लाएं आप बैठी हुई लाएं। दूसरी चीज की वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे तो कभी भी माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो उल्लू पे बैठी हुई नहीं लानी चाहिए। हमेशा कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति लानी चाहिए, क्योंकि जो उल्लू पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति होती है वो माँ काली का प्रतीक मानी जाती है, काली लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। तो घर में आपको शांति और सुख चाहिए रहता है, तो हमेशा कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति ही घर में लाए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमेशा हाथों को, माँ के हाथों को देखिए, हाथों में वरमाला और हाथों में धन गिरता हुआ होना चाहिए। हमेशा मूर्ति से धन गिर रहा हो हाथे से, उसी टाइप की मूर्ति लानी है। खाली हाथ की मूर्ति आपको नहीं लानी है माँ लक्ष्मी की। तो इस तरह से गणेश भगवान जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति जब भी आप मार्केट जाएं खरीदें तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो भी मूर्ति हम लाते हैं उसे साल भर तक रखते हैं, पूजते हैं, आप उसे बीच में बदल नहीं सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप मूर्ति लाएंगे तो घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। अब बात करेंगे कि बहुत से लोगों ने पूछा है कि हर साल हम मूर्ति लाते हैं, तो ये परंपरा जो है वो वर्षों से चली आ रही है कि हर साल नई मूर्ति लाई जाती है, क्योंकि मूर्ति जो है वो 1 साल तक रखने पर थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह हर साल नई लक्ष्मी की, गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नई मूर्ति लाने से घर में नई ऊर्जा का संचार होता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इसलिए नई मूर्ति लाई जाती है। लेकिन बहुत से लोग चांदी के गणेश लक्ष्मी जी भी रखते हैं और उसी चांदी के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हर साल करते हैं, तो वो भी मान्यता सही है। लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति ला रहे हैं तो उसे आपको हर साल बदलना है। आप अगर किसी धातु की मूर्ति आप पूजा करते हैं हर साल, तो उसे हर साल बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बात मैं और बता दूं, जब भी आप नई मूर्ति आप रखते हैं तो पुरानी मूर्ति को आप विसर्जित कर दें, तो इस तरह से आप पूजा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मूर्ति खरीदते समय इन बातों का आप ध्यान रखें। धनतेरस के दिन मूर्ति ज़रूर खरीदें। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो।